लगे का बनिया दुकान पर के भैया फुटको रहे नंबरी दे दो। बहुत पहले बात है तो नंबरी नोट दे दी। जब पैसों का रस्तम फैलाए फैलाए देखे बड़े मगन में के सब के नोट पाएंगे। लावा कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। सुबह जब उठा काम पर जाए खातिर तो जाए से पहले बक्सा खोलिस तो कहे 100 के नोटवा निकाल के देख लीस तो कहे धे के चला का काम करे। शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा। बड़े मगन माँ के 100 के नोट हमरे घर में धरा। सुबह देखे शाम देखे ईमेल देखे कि लागत है बक्सा में यहाँ कोनो मदार बंद की है। अलग मर्दी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन चला का काम करे। उका जुमा से काम मतलब बड़ा गंवार रहा है। लेकिन ये लोगों जुमा का एहतमाम किया करो। जुमा सैयदुल अय्याम है। जुमा के दिन बड़ी फजीलतें हैं। जुमा की नमाज पढ़ा करो। लेकिन आज हमारा नौजवान जुमा पढ़बो करी है तो ऐसा कपड़ा पहन के जाई, पैंट और शर्ट, कुर्ता ना पहने, पैंट और शर्ट और पहन के जाइए। हफ्ता भर के बाद नमाज पढ़ी है तो जब रुकुम जाई है तो शर्ट खसक के पीठी चली जाती और पैंट खसक के नीचे चली जाती, 2 अंगुल दुकान खुल जाती। और के बाद जब सजदम जाता है तो आधा चूतर खुला था। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो चलेंगे, पीछे वाला जो देखते हुए का हाल हुई। ऐ नौजवानों नमाज बर्बाद न करो। नमाज में बहुत सी चीजें, जगह का पाक होना जरूरी। अगर जगह पाक न हुई तो नमाज न होगी। बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना जरूरी है। नजिस होंगे तो नमाज नहीं होगी। वक्त का होना जरूरी है। वक्त न होगा, बगैर वक्त के नमाज पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। ऐसे ही सतरे औरत यानी शर्मगाह को छुपाना भी नमाज में जरूरी है। मर्द के सतर कमर से लेके घुटने तक इसके अंदर अगर कुछ खुल गया नमाज में तो नमाज टूट जाती है। इसलिए जुमा के दिन जाया करो तो वो कपड़ा पहनो कि रुकू सजदा में जाने के बाद आपकी सतर खुले ना। बहरहाल जुमक दिन रहा है, बहुत से जई हैं नमाजों पढ़े ढंग नहीं है, पहुंची है वह पहुंचते पहुंचते अल्लाह ई मेर पकड़ी हाथ लागत है टूट गवा है। टोपी हिया जाते, सीना हिया खुला है। अब आजकल तो सऊदिया के चक्कर मरी है। सऊदिया जब आई है तो कौन में नियत बंदी है, सऊदिया सही है तो कहीं है अल्लाह बस अल्लाह हिया बनी है नियत। नंगे सर, जबकि नंगे सर पढ़ना खिलाफ सुन्नत है। अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे, अमामा भी बांधते थे। बेशक सुभान अल्लाह। और आज मुसलमान इतना गुमराह हो गया कि नंगे सर नमाज पढ़ता है। तो मनमानी नमाज भाई हैं इसे पढ़ी है ताकि नंगे सर भी पढ़ी है ताकि कोई पूछे काहे हो तब बताइए कि हम सऊदिया के रहने वही मेरे देख रहा सऊदिया का प्रचार करेंगे। ये सब खिलाफ सुन्नत है। जब खड़े हो तो किबले की तरफ मुंह हो, अल्लाहु अकबर, हाथ किबले की तरफ हो, सर झुके भी ना, सीधे सर रखो। नेत बांधने में सर झुकना भी मकरूह है। अल्लाहु अकबर यहाँ नेत बांध, अकबर ना करे, अकबर करी हो तो नमाज टूट जी, कुफ्र है। क्योंकि जब तुमने अकबर कहा तो अकबर माने बड़ा है और अकबर जब कह दिया तो मतलब है क्या बड़ा है। तो तुमको गोया कि अल्लाह की बड़ाई में शक हो गई। ऐसे अल्लाहु अकबर बहुत से अजान दे हैं तो क्या कही हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह और अकबर ये कुफ्र है। अल्लाह माने अल्लाह और अल्लाह तो इसका मतलब हो क्या अल्लाह है तो शक नहीं हो गया। तुम पूछ रहे हो कुफ्र हो गया। ऐसे अकबर माने बड़ा और आपने कह दिया अकबर अजान देने में तो मतलब क्या बड़ा है। अरे जो बड़ा है उसके बारे में क्या तुमको शक है, तुम पूछ रहे हो क्या बड़ा है। इसलिए अजान देने वालों को बहुत खास इसका इल्म होना चाहिए। लेकिन आज गैरू गैरू नथु जो इमाम साहब के पानी वानी ढोवा करते उन्हीं से अजान पड़ गई है, चाहे उनका कुछ आवे चाहे ना आवे, और इमाम साहब बताइए के लिए। ये इसमें हमको बहुत सख्त ध्यान देना है। बहरहाल वो इस तरीके से लोग नमाज पढ़ते हैं। एक हाजी उमराव साहब थे,
बहुत नेक आदमी थे, लेकिन पढ़े लिखे कम रहा। बस्ती जिला में कहूँ मेहमानी गे तो वहाँ अजान होए लग तो सोचे नमाज पढ़िए तब खाना खाई। और गए मस्जिद में अजान नमाज पढ़े तो हुआ देखें कि नियत बांधे हैं सब हियाँ। अब हाजी साहब बहुत चौंके, कहना जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, ये सब हियाँ बांधे, अब हम का करी, अलग पढ़ी कि साथे पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचने के बाद गए वही मिहज शामिल हुई गए। तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाह अकबर, अब मूड़े बांध ली हाजी साहब। अब बगल बगल वाले ऐसे ऐसे देखें, ऐसे ऐसे, अब अपना हाजी साहब बांधे रहे। जब नमाज खत्म भई तब सब कहते हैं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे। कहीं का है भैया, कहीं नहीं मूड़े कहीं नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, आज तुमरे हियाँ हैं तो तुम लोगों का देखा हियाँ बांधे हो, तो हम जाने मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब मिलत है का, तुम सोचे न हम यही न बांध ली। तब वो सब चुप। तब हाजी साहब ने समझाया, कहा बेवकूफो, मर्द के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधे ताकि नफ्स दबा रहे, बुरे ख्यालात ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रख के ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीनम का अल्लाह दही दही से जो हिया बांधे ठाड़ा। 17 हदीसों से इमाम आदम ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना। अल्लाह जाने कहां से गुमराह हो गए। बहरहाल जुमा का दिन था, जिके घर में सौ के नोटवा रहा है वो का जुमा से काम मतलब गंवार का चला गया जुमुक दिन काम करे, और के घर मस्जिद के दायरे रहे। मौली साहब जुम्मा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। तकरीर सुनाई हदीस है। तो मौली साहब की तकरीर की आवाज़ों के घर में पहुंचत रहा, जी के घर में 100 के नोटवा रहा है। तो रहे ने के रतिया सुनिस तब चौंकी कही सान, जो 2.5 नदी 100 में का अजदहा काटी तो हमारे घर में 100 के नोट धरा न देवे तो हम का काटी। बगे बक्सा खोली 100 के नोटवा निकाले, 100 के मस्जिद में कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दिन लई वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी लौटा तो निरहा तरसा बक्सा जुटा, बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठाई सुखा खोली तो खंड से अठन्ने नीचे गिरी। तो के जो खटका कहे सहाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो औरतिया कोहरेस के सिया कस के रे 100 के नोट रखे रहा 2.5 का ही गरे।